अमीन गड्ढापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब वो जनाब आमने सामने आ गए हैं। मामला क्या है? बेसिकली मामला ये है कि सुबाई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़िद की गई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्ढापुर की सरबराही में, तो उसमें सिक्योरिटी सूरत हाल और वफाकी पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाज़ेह किया गया कि आइंदा सूबे में किसी किस्म का ऑपरेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबे में गुट तालिबान मौजूद हैं। आज ये फैसला किया गया है कि सूबे से गुट तालिबान की मौजूदगी को ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद किसी भी इदारे का नाम लेकर कोई भी असलहे के साथ नजर आएगा तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी, चाहे कोई इनफरादी शख्स हो या कोई इदारा हो। गुट तालिबान का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म है, अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, मुझे एक खुशगवार हैरत है कि यही एक मतलब वज़ीर आला है जो ये बात कर रहे हैं, और एक साबिक वज़ीर आला थे परवेज़ खटक साहब, वो भी पीटीआई का एक दौर था जहाँ पे ये एक ज़माने में पेशावर के अंदर जो है वो तालिबान का दफ्तर तक खुलवाने के लिए तैयार थे। मतलब एक ये वक्त भी था और ये तालिबान से मुज़ाकरात करने के भी हामी थे, ये तालिबान के साथ हर किस्म की बातचीत करने के लिए जो है वो तैयार बैठे होते थे। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि जी गुड तालिबान का भी जो है वो कोई कॉन्सेप्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी के ऑपरेशन से हमें कोई खातिर खा नताइज नहीं मिले हैं, बल्कि अवाम और सूबे को उल्टा नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने ड्रोन हमलों की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि शहरी इलाकों में ड्रोन के जरिए किए गए ऑपरेशन में मासूम जानों का नुकसान हो रहा है और अब ऐसे किसी भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा हमारे इदारे बाज़ शिद्दत पसंद गिरोहों जिन्हें गुट तालिबान कहा जाता है कि पुष्पनाही कर रहे हैं। हम मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुट तालिबान को ख़त्म करना होगा और उन्हें फौरी तौर पर सूबे से निकाला जाए। अगर गुट तालिबान की इतनी ज़रूरत है तो भर्ती कर लो, फिर कश्मीर या जहाँ कहीं लेकर जाओ, लेकिन मेरे सूबे में अब गुंजाइश नहीं है। APC में जो है वो फैसला किया गया कि हर कबायली ज़िले में 300 मुकामी अफराद को पुलिस में भर्ती किया जाएगा ताकि मुकामी सतह के ऊपर जो है वो अमन व अमान जो है वो बरकरार रखा जा सके। सरहदी इलाकों की जिम्मेदारी मरकज़ की है, लेकिन अगर वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस फोर्स के साथ खुद सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाएगी। वफाकी फ़ोर्स को सूबे के अंदर किसी भी कार्रवाई की इजाज़त नहीं जब तक सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाएगा। अब ड्रोन के हवाले से जो इन्होंने कहा कि जनाब ड्रोन जो हैं वो उसके हमले जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।